अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स में शेयर करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको जल्दी जल्दी मिल सके। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चिकन शाशिलिक ग्रिल। ये बहुत इजी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि इनमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। बड़ी क्विक रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। और अगर घर में गेस्ट आएँ और आप इसको केचप या इसके ऊपर चीज़ डाल के आप गेस्ट को पेश करें तो क्या ही बात है। सर्दियों के मौसम में तो बहुत मज़ा आता है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन शाशिलिक बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया। आपने भी इस तरह से अच्छी तरह वॉश करके क्यूब्स में काट लेना है। ना बहुत मोटी बोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ही छोटी साइज़ की बोटी होनी चाहिए, बस मीडियम साइज़ के आपने जो है ना चिकन का पीस रखना है। उसके साथ मैंने प्याज, एक अदद प्याज लिया, एक ही टमाटर लिया और एक ही शिमला मिर्च लिया जिसको मैंने मोटा मोटा क्यूब्स में इस तरह से काट लिया। प्याज भी इस तरह से काट लिया। इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ का इसलिए रखा है कि जब शाशिलिक को हम फ्राई करते हैं, ग्रिल करते हैं तो वो जो वेजिटेबल्स है वो अपना पानी छोड़ती हैं, तो वो ऑलरेडी थोड़ी सी उनकी जो शेप है वो स्मॉल हो जाती है। तो इसलिए आपने उसको थोड़ा सा बड़े साइज़ का रखना है। और ये मेरे पास स्टिक्स हैं शाशिलिक की। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं यानी कि विदाउट स्टिक बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो मसाले ऐड करेंगे उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून टिक्का मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पिसा हुआ आप थोड़ा सा डाल सकते हैं यानी कि हाफ टी स्पून से भी कम, और खुश्क धनिया भी आप पिसा हुआ इतना ही डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी आप मसाले आप कोई भी डाल रहे हैं तो आप उसमें कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक पाउडर, अगर आप फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच ही सिरका। ये सॉसेस डालने का मकसद ये है कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से, क्योंकि हमने सारे ड्राई मसाले ऐड किए हैं, अगर हम इनके अंदर थोड़ी सी सॉसेस ऐड कर देंगे तो वो थोड़े से जूसी जूसी टाइप हो जाएंगे और चिकन अंदर से सॉफ्ट और जो है ना बड़ा जूसी सा फ्लेवर आएगा। ऊपर से तो वो कलर ऑलरेडी ग्रिल होके थोड़ा सा ब्राउनी सा हो जाएगा, लेकिन अंदर से चिकन का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसके अंदर 1 चम्मच भर के हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है ताकि जो हमने सॉसेस मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो जाएं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला, 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला, तिक्का मसाला 1 टीस्पून डाला
और लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर 1 टीस्पून डाला। 1 चम्मच मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका तीनों 1-1 चम्मच डाला। ज़ीरा और धनिए का जो पाउडर था वो मैंने बहुत कम हस्बे ज़रूरत ऐड किया, और गरम मसाला और कुटी लाल मिर्च भी हस्बे ज़रूरत। नमक भी मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड किया। इस तरह से आपने इसको मसाला लगा के तकरीबन रेस्ट पे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अब सर्दी है तो थोड़ा सा आप इसको टाइम ज़्यादा दें, और गर्मी में आप इसको थोड़ा आधे घंटे के बाद भी बच्चों के लिए या घर वालों के लिए बना सकते हैं। अगर आपका चिकन गल ना रहा हो तो आप इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट या और जो बाज़ार से आपको कच्चा पपीता मिलता है वो ऐड कर सकते हैं, या आप इसके अंदर कचरी पाउडर आसानी से अवेलेबल बाज़ार में मिलता है, आप उसको वो भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे बहुत अच्छा सा जो है ना वो चिकन जल्दी से गल जाता है। तो अब इसको हम रख देते हैं और फिर घंटे के बाद हम इसको ग्रिल करेंगे। ये तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि चिकन शाह शिलक को मसाला लगा के रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अब सबसे पहले मैं इनको स्टिक्स पे लगाऊंगी, और स्टिक पे लगाने के लिए सबसे पहले मैं स्टिक पे प्याज को लगाऊंगी इस साइड पे, और फिर एक चिकन की इस तरह से चढ़ा दूंगी, और फिर शिमला मिर्च लगाऊंगी, और फिर एक चिकन का पीस को इस तरह से चढ़ा दूंगी, और फिर एक टमाटर लगाऊंगी, फिर चिकन के पीस को चढ़ा दूंगी, और फिर प्याज इसके अंदर इस तरह से लगा दूंगी। इस तरह से करके आपने एक स्टिक तैयार कर लेनी है, और हम ये सारी ही इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इनको तैयार करते हैं। ये तो नाजरीन इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स जो हैं वो बना ली हैं। तो चलिए अब हम इनको ग्रिल करते हैं। बड़ा झटपट से ग्रिल हो जाती है। तो एक पैन ले लें या कोई भी तवा ले लें, उसको अच्छा सा ऑयल से ब्रश कर लें, उसके ऊपर हम इसको जोड़ देंगे, और फिर इसे हम इसको ढक्कन पे ढक देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इनको ग्रिल करना है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से पक जाएंगी। जी तो नाजरीन इस तरह इस पैन के ऊपर मैंने ऑयल को ब्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, और जब ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा, आपने ठंडे ऑयल में कभी भी ग्रिल नहीं करनी कोई भी चीज़, क्योंकि वो साथ चिमट जाती है। तो अच्छा सा जब ऑयल हमें महसूस होगा कि हमारा जो ऑयल है वो गर्म होना शुरू हो गया है, तो हम इस सारी जो स्टिक्स हैं इसके ऊपर जोड़ देंगे। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है, इस तरह से हम इनको थोड़े थोड़े गैप पे आपने इनको जोड़ना है, ताकि जो है ना वो अच्छी सी इनको स्पेस मिले गलने के लिए। इस तरह से आपने इनको जोड़ते हैं, और इसको हम इस तरह से ढक देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे, ताकि अच्छे से अंदर से जो चिकन का पानी है वो भी गल जाए। अभी मैंने आंच को फुल रखा हुआ है, और अब मैं इसकी आंच को मीडियम कर रही हूँ। पहले एक साइड से अच्छी सी कुक कर लेनी है, और फिर दूसरी साइड से आपने इनको कुक कर लेना है। जी तो नाज़रीन इस तरह से आपने इनकी साइडों को चेंज करते जाना है। तकरीबन 5 मिनट मैंने पहले इसको एक साइड से ग्रिल किया है, और अब इसको मैं इस तरह से चेंज कर रही हूँ। जल्दबाजी नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी। पहले एक साइड से बेक होने दें, ग्रिल होने दें, और फिर दूसरी साइड से, और फिर आपने जब दूसरी साइड से ग्रिल हो जाए। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये 2 साइडों से अच्छी सी ग्रिल हो गई है। तो अब इसको मैं तीसरी साइड पे, यानी कि आप देख सकते हैं ना कि एक साइड ऊपर वाली और एक दूसरी नीचे वाली साइड, और एक ये इधर ये जो साइडें वाली साइड होती है ना, उस तरफ से भी आपने इसको अच्छा सा ग्रिल करना है, ताकि हर तरफ से ये अच्छा सा कुक हो। इस तरह से आपने टेढ़ी करके थोड़ी सी इन स्टिक्स को रख देना। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि जो ग्रिल्ड शाशलिक है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आया है।
और बस एक साइड पे आप थोड़ा सा मैं इसको और करने के बाद बस इसको मैं डिश आउट करूँगी और हम फिर मिल के सब खाएँगे। बहुत मज़े की ये बनती है और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी तो नाज़रीन, ये जो शाशलिक स्टिक्स हैं बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़े की बनती हैं और बड़ी झटपट सी इसकी रेसिपी है। एक बोटी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितनी ये सॉफ्ट और देख और कितनी यमी है। तो आप इसको घर में ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट में बताइए कि ये कैसी बनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।